ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण के दो समीकरण होते हैं। इसको बनाने का विधि है ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वर्गगुणन विधि। उसमें से अभी हम सीख रहे हैं क्या? विलोपन विधि। क्या सीख रहे हैं? विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है? इसमें समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाते हैं। समीकरण एक में समीकरण दो को घटाते हैं। लेकिन देखिए, घटाने से पहले क्या करना पड़ेगा? कोई सेम सेम होना चाहिए, या तो x वाला या तो y वाला। सेम सेम है क्या? 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। तो किसी को आपको सेम सेम करना पड़ेगा। सेम सेम करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे x का गुणांक से समीकरण 2 में गुना कर दीजिए, यहाँ पे x का गुणांक से समीकरण 1 में गुना कर दीजिए। या तो आप x वाला को चुन लीजिए या तो y वाला को चुन लीजिए। अभी देखिए, हम आपको जो है ना y से ही करके दिखा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे y का गुणांक क्या है? 4 और यहाँ पे y का गुणांक क्या है? -2। चिन्ह को लेके नहीं चलना है। यहाँ पे देखिए, 4 से गुना कर देंगे समीकरण 2 में पूरा सब में, और 2 से गुना कर देंगे समीकरण 1 के सभी में। समझे बात को? नहीं तो यहीं पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये x का जो गुणांक 3 है इससे गुना कर देंगे समीकरण 2 के सभी में, और यहाँ पे समीकरण 2 में जो गुणांक 2 है इससे गुना कर देंगे ऊपर वाला में सब में। अब देखिए, 3 से अगर इससे गुना करेंगे, यहाँ गुना करेंगे 3 में, यहाँ किससे गुना करेंगे? देख लिए है। तो यहाँ पे जो है इससे गुना कर दिए ऊपर का में, और ऊपर का में जो है उससे गुना कर दिए निचल का में। समझिए, ऊपर का वाला में जो था उससे गुना किए निचल का वाला में, निचल का वाला में जो था उससे गुना किए ऊपर का वाला में। अब गुना करके लिखते हैं। 2 से गुना करने का मतलब इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना। कितना हो जाएगा? 3 गुना 6x प्लस 4 गुना 8 हुआ है, बराबर 10 दूना 20। अब 3 से इसमें गुना करेंगे, 3 दूना 6x प्लस 3 दूना माइनस है ना, माइनस 6y बराबर 3 दूना 6 हुआ ना। अब बन गया, ई भी है समीकरण 1, ई भी है समीकरण 2 और यह न्यू क्या है? नया समीकरण बना है ना। अब देखिए, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ इसमें। अब देखिए, यहाँ पे सेम सेम मिल रहा है। ये हम जो ना सेम सेम करने के लिए गुना किए इतना। समझे? कोई भी समीकरण है अगर उसके सभी में इसमें 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 और तीनों में बराबर की इस साइड और बराबर के उस साइड, दोनों साइड गुना कर देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 2 से अपने मन से गुना किए, ठीक है, लेकिन इधर किए तो इधर भी तो किए। समझे? इधर बढ़ाए तो इधर 10 को भी तो गुना किए, इसमें 3 से गुना किए, इधर किए तो इधर भी ना किए। तो बराबर के दोनों साइड अगर किसी संख्या से गुना कर देते हैं तो उससे कोई असर नहीं पड़ता है, समीकरण बैलेंस रहता है। तो अब हमारा बन गया नया समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसमें क्या है फैसिलिटी? इसमें सेम सेम मिल रहा है। क्या हो रहा है? सेम सेम मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। यहीं पर घटा दीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। अब देखिए, यहाँ पे घटाने का मतलब है, अलजेब्रा का घटाव का मतलब है चिन्ह को बदल दीजिए, चिन्ह को बदल दीजिए एक समीकरण का। यहाँ पे नहीं कुछ तो इसका मतलब प्लस होगा, इसको बदल के हम लोग कर देते हैं माइनस, माइनस को बदल के प्लस, यहाँ प्लस होगा तो प्लस को बदल के माइनस। अब देखिए, सेम सेम 1 होगा और यह कटेगा, कट रहा है। यहाँ भी प्लस में 6x, यहाँ माइनस में 6x, खत्म हो गया, 0 बच गया। अब देखिए, यहाँ पे 8 हुआ है, यहाँ पे नीचे में 6 हुआ है। 8 6 कितना होगा? 14 हुआ है। बराबर में इधर कितना हुआ? 20 घटाओ 6 कितना हो गया? 14। अब देखिए, y बराबर कितना हो जाएगा? 14। 14 गुना में इधर आएगा भागा में, कट के y बराबर क्या आ गया? y बराबर 1 आपको आंसर आ गया। अब क्या कीजिएगा? x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 1 न्यू में, समीकरण 2 न्यू में, चारों में से कोई समीकरण में आप अगर y का मान रखते हैं तो आपको x का मान आ जाता है। किसी में रखिए जो आपको आसान लग रहा है, इसी में रख लेते हैं। यहाँ पे दिखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4 गुना y की जगह पे 1 बराबर 10, तो 3x प्लस 4 बराबर 10। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4
तो 3x बराबर कितना हो गया 6, x बराबर 6/3 यानी x बराबर 2। तो अब x का मान कितना आ गया 2 और y का मान 1। यही आपका हुआ आंसर। समझे विलोपन विधि में क्या सब करते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 गो रहता